आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से। अगर जिसने तैयारी नहीं की है तो ये वीडियो पूरी देख लीजिए, उसके डेफिनेटली नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। ओके, तो किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका आने वाला है पैसेज का। तो पैसेज क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। इस प्रकार से पैसेज आएगा जैसे साहस की जिंदगी होती है, तो साहस की जिंदगी सबसे बड़ी होती है लिखा हुआ ना, तो पहली लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा, आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के अंदर जो पास होना चाहता है वो तो आराम से पास होना ही है। ओके, और साथ में क्या करना है, नंबर इंक्रीज करने हैं हिंदी के अंदर। अगर आप नंबर इंक्रीज करोगे हिंदी के अंदर तो इससे क्या होगा, आपके परसेंटेज इंक्रीज होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साहसी व्यक्ति किस बात की चिंता नहीं करता है, तो साहसी व्यक्ति किस बात की चिंता नहीं करता, तो इसके बारे में भी आप इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, और यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, जैसे लिखा हुआ ना कि ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करता है कि दूसरे लोग उसके विषय में क्या सोच रहे हैं, दूसरे की जो है सोच की परवाह नहीं करता है। ओके, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना किस मनुष्य का कार्य है, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन आप फंस सकते हो, साधारण मनुष्य में विशेषण पद कौन सा है, ठीक है। तो विशेषण क्या है, साधारण ही है ना, तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे इसी प्रकार से काव्य आने वाला, काव्य से बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, जैसे कि जंगल में दशानन किसके पास गया, बेल, मारिच, सीता या राम। तो किसके पास गया था, जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दशानन के बारे में लिखा हुआ है, किस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है, गयू। यहाँ पे तब मारिच के पास गया था, यहाँ पे मारिच लिखा हुआ था, बी ऑप्शन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको डरना नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, और मेहनत करोगे तो मेहनत का परिणाम हमेशा आपका परसेंटेज में निकलेगा। सीता ने क्या देखा था भाई साहब, तो यहाँ पे सीता के बारे में लिखा होगा, तो सीता ने क्या देखा था, इसमें लिखा हुआ मृग। ओके, तो हिरण के बारे में जो है यहाँ पे देखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से, इसके अंदर आपको रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। तो किस प्रकार से रेगिस्तान की पूर्ति होगी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यक्तियों के नाम क्या कहते हैं, कौन संज्ञा कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, ठीक है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण तो पता ही 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से, रमेश पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रिया कौन सी है, तो रमेश पुस्तक पढ़ता है, इसमें आपकी सकर्मक क्रिया है। उपसर्ग शब्द के जुड़कर शब्द का बदल देते हैं, तो किससे जुड़ के आगे उपसर्ग जो है मतलब हमेशा आगे जुड़ते हैं, पढ़ते आपके अंत में जुड़ते हैं। मोहित शब्द में पढ़ते कौन सा है, मोहित। मोहित में कौन सा हो जाएगा भाई साहब, वो हो जाएगा वो इत। ओके, आपके होता है ना इत, इक, ये आपके पढ़ते होते हैं। व्यंजन संधि के 2 उदाहरण, तो आप लिख सकते हो दिगंबर, उद्घाटन, ये आपके व्यंजन संधि के उदाहरण है। समास के कोई 2 भेद, तो समाज के अविर्भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, वैसे 6 समास भेद होते हैं इसके ना। झगड़ा मोल लेना, मुहावरे का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका होता है गलती करके झगड़ा बढ़ाना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ बताना आपको, यानी कि क्या अर्थ होता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चपरासी ऑफिस में बैठा सो रहा था, आप चलकर देख सकते हैं क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, बिल्कुल सही बात है कि जो मतलब उसका काम क्या था, ऑफिस में सोना काम थोड़ा होता उसका। भारतीय समाज के सजग पहेरी स्वयं जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। हाँ, बाल भोगिन भगत के संगीत को लेखक ने जादू क्यों बताता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बच्चे का, वो आपका हो जाएगा पे हृदय को छू लेने, मंत्र मुग्ध कर देने की गुण के जो कारण इसका जादू बताता है। अगर किस प्रकार से परशुराम को नाथ कहकर किसने अपनी बात कही थी, तो परशुराम जी को नाथ कहकर जो है श्री राम ने बात कही थी। अगला है उत्साह शीर्षक में नहीं संदेश को स्पष्ट कीजिए, तो इसमें जो संदेश दिया गया था वो दिया गया था जोश, पुरुष और क्रांति का। अगला है ताल सप्तक क्या है, तो ये क्या है भाई साहब, ध्वनि की ऊंचाई और निचाई के आधार पर संगीत के 3 सप्तक माने गए हैं, मध्य सप्तक, तार सप्तक और मंद सप्तक। जब ध्वनि की मध्य सप्तक से ऊपर होती है तो वो तार सप्तक कहते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना कि जब मध्य से ऊपर हो तो तार सप्तक कहलाता है। पूछे जाए कितने वेद होते हैं, 3 बता दिए। अत्रि ऋषि की पत्नी किस पर व्याख्यान देती है, तो किस पर देती है, वो देती है आपकी पत्नी धर्म पर। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके 11 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, जॉर्ज पांचम की नाक, तो जूम कर देता हूँ, जॉर्ज पांचम की नाक पाठ में लेकर कमलेश्वर जी ने जो क्या व्यंग्य किया है, इन्होंने व्यंग्य क्या किया था, तो यहाँ पे आप इसका आंसर किस प्रकार से लिखोगे, इसमें जो है कमलेश्वर जी ने ये व्यंग्य किया है कि केवल एक विदेशी की मूर्ति की नाक के लिए पूरे देश की नाक कटवा दी। अगला यही थिये झुल्ली हैरानी हो रामा, शीर्षक का क्या अर्थ है, तो इसमें क्या अर्थ हो जाएगा आपका, इसका अर्थ हो जाएगा हे राम मेरी जुलनी इसी जगह खो गई है, अर्थात मेरा प्रेमी टुनु इसी स्थान पर सदा के लिए विदा हो गया था। अब देखते फटाफट से आपके खंड पे किस प्रकार से माता का आंचल पाठ के द्वारा बच्चों की विशेषता बताइए, किस प्रकार से बच्चों की विशेषता है। ये आपका बड़ा क्वेश्चन है तो ये आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। ये आप जो अपनी तैयारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो, आपको सिर्फ ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ है वो आपको मात्र 49 रुपए मिल रही है, इसके अलावा भी आपको जो है यहाँ पे मॉडल पेपर मिलेंगे। ओके, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में
दिया गया विक्रांत आपको किस प्रकार से लगा था। लेखक के लेखन में स्वभाव और आत्मानुसार का क्या महत्व होता है। अविकारी अवयव के लिए कितने भेद आपको लिखने हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। नेताजी का चश्मा के आधार पर आपको बताना है कि देश प्रेम किस पर प्रकट होता है। सकल छंदों में कवि ने जो है किन किन अलंकारों का प्रयोग किया है, 2 अलंकारों का आपको उदाहरण देने। फिर देखते जो आपके आगे वाले क्वेश्चन है, आपके देख पा रहे हो किस प्रकार से क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे तरीके से, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको 10th क्लास की हर अपने सबसे पहले मिलती है। दंतोलित मुस्कान कविता का मूल भाव क्या था। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई है, ये कथन किसके द्वारा संदेशित होता है। फादर कामिल बुल्क और मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के दर पर लेखक के बीच रहे समुद्र पर प्रकाश डालना है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो किस प्रकार से। आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने पर व्यक्ति का जो है स्वभाव किस प्रकार से अपने विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक कहानी के आधार पर आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। कन्यादान कविता में जो है मां ने बेटी को किन परंपराओं से हटकर जीवन जीने की शिक्षा दी थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय और कृतित्व संक्षेप में लिखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो इसका जीवन परिचय और कृतित्व परिचय दोनों पढ़ के जाएगा। हम बात करते हैं खंड से के बारे में। खंड से किस प्रकार से आया था, तो ये भी आपका खंड से जो पैसेज है बहुत इजी आने वाला है, यानी कि जो आपके इक्वेशन है बहुत इजी आने वाले हैं हिंदी के अंदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो नंबर किसी के भी कटने नहीं चाहिए क्योंकि मार्क पड़ेगी। तो इसके अंदर आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखनी है, व्याख्या लिखनी है, विशेष लिखना है। ओके, तो किस प्रकार से लिखोगे। प्रस्तुत अवतरण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है। संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लिया गया है। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है। बाकी आप लिख सकते हो व्याख्या वगैरह। तो जैसे क्या शिक्षा बहुत व्यापक है, जो अथवा वाले बता रहा हूँ वो भी आपको पढ़े जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या लिख सकते हो आप, विशेष की बहुत सारे कमेंट करते, विशेष करके तो लिख सकते हो कि भाषा बहुत सरल है, जो इसका भाव अर्थ है बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट होता है, भाषा का सरलतम रूप से प्रकट हुआ है। ओके, शिक्षा बहुत व्यापक है। तो इसमें क्या लिख सकते हो आप, इसमें जो है आप लिख सकते हो ये जो है ये भी किसकी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, और जो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन है यहाँ से लिया गया है इसका ना। अगला क्वेश्चन देख पाए जो आपके काव्यांश है, पद्यांश जिसे हम बोलते हैं, तो इसका अंदर आपको संदर्भ जरूर लिखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद रचित द्वारा आत्मकथा कविता जो आत्मकथा जो लिया गया है। ठीक है, अगला किस प्रकार से फसल क्या है, ये किसका भाई सब फसल क्या है, ये आपका बताना देता हूँ। ये जो है पद्यांश नागार्जुन द्वारा रचित कविता फसल से लिया गया है। ठीक है, फसल आपको नाम सुन के पता लग गया होगा, आपने पढ़ रखा होगा फसल चैप्टर नागार्जुन का। अगला देख पा रहे हो फसल कविता का जो है प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद वाला चैप्टर और ये नागार्जुन वाला चैप्टर दोनों अच्छे इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाएगा। जैसे आत्मकथा वाला पूछ गया कविता के प्रसाद जी के मानव जीवन के प्रति, यहाँ पे आत्मकथा लेकर के प्रति विचार आपको समझ करने हैं। ये 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ हमें क्या संदेश देती है, ये भी कहानी एक कहानी पाठ के आधार पर मनु भंडारी का चित्रण कीजिए। तो मनु भंडारी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। खंड 2 की बात करते हैं, आपके जो निबंध आने वाला है। कोरोना वायरस आप सभी जानते हैं कि 2020 के अंदर फैला था, तो किस प्रकार से वैश्विक महामारी आई थी, बढ़ते हुए फैशन का दुष्प्रभाव युवा वर्ग और फैशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय कैसे शुद्ध, इससे पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड करके, अगर वो तीनों वीडियो देख लेते हो तो आप 80 में से लगभग 80 तो नहीं कह सकते लेकिन 50+ क्रॉस कर पाओगे इस वीडियो से, क्योंकि वहां से लगभग आपको इतने क्वेश्चन की जो मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है। बाकी मैंने अपनी तैयारी ऐप पर जो है वो क्वेश्चन डाल रखे हैं, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने वो पढ़ लिया उसका तो भाई साहब बताया, क्योंकि अपनी तैयारी ऐप में जो मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन डाले थे लगभग क्वेश्चन वहीं से फंसे थे। तो अभी भी ऑफर चल रहा है, ओनली आपको 49 रुपीज जो मिल रहे हैं, तो जल्दी से आप ऑफर का फायदा उठा लीजिए। अगला देख पाए समय का दूसरा शुद्ध उपयोग, राजस्थान के लोकगीत। ओके, तो इसमें आप मेरे हिसाब से कोरोना वाले सभी जानते होंगे, अच्छे से कर देंगे। बाकी फैशन वाला भी कर सकते हैं, जो लड़कियां है फैशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेती है लड़कियां, इस कारण से ना। बाकी आपकी मर्जी है। आप नुकुल शर्मा है, ठीक है, नागपुर के निवासी हैं। ओके, दौसा निवासी अपने मित्र को एक पत्र लिखना जिसमें ग्रीष्म काल में आपको इस बार आपके साथ दिल्ली में बिताने का आग्रह दिया गो। ओके, इसके साथ अथवा वाला भी देख पा रहे हो कि किस प्रकार से कि यहाँ पे अनिवार्य विषयों की व्याख्याताओं के अभाव में नियमित अध्यापन की व्यवस्था कराने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। ओके, अगला जो आपका आने वाला है किस प्रकार से आने वाला है, वो आपका आने वाला है यहाँ पे विज्ञापन तैयार करने का। किसका विज्ञापन देने का, रक्षक है। तो आप हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री, ठीक है, जैसे कि भाई साहब हमेशा बाइक पे आपको हेलमेट पहनना चाहिए, धमाका ऑफर चल रहा है अभी, एक हेलमेट के साथ 2 हेलमेट फ्री है ना। विद्यालय द्वारा दिए गए प्रवेश हेतु विज्ञापन तैयारी, यानी कि 10वीं का हमारा बहुत बम्पर रिजल्ट रहा है इस प्रकार से। तो विज्ञापन में कोई कंफ्यूजन होगी नहीं आपको, मेरी सबसे अच्छी तरीके से ड्राइंग करनी है आपको। हिंदी में नंबर मिलते हैं साफ सुथरा लिखने के, तो इसलिए जितना उसके साफ सुथरा लिखिएगा। और ये जो आंसर की आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं ज्ञान.com, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा आरबीसी 10th क्लास के आंसर की। यहाँ पे आने के बाद आपको मिलेगा, यहाँ पे देख पा रहे हो हिंदी के आंसर की, आप सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके जो है आंसर की डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।